हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मई की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। और सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो उसका ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, आप हॉबी की तरह या प्रोफेशनल टैरो रीडर बनना चाहते हैं, ओके, बहुत ही डीप कंसेप्ट्स में आपको सिखाऊंगी टैरो रीडिंग के बारे में। और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप देख सकते हैं फ्री डेमो क्लास लेके कि आपको सूट कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है टैरो सीखना, तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। फीस भी बहुत ही नॉमिनल है और लोगों के हिसाब से। ओके, एंड ऑल्सो पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो उसका भी आप इन्फॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं व्हाट्सएप पे आके। ओके ओके, and kindly subscribe my channel if you are new here. Be the part of the family, and if you are already the part of the family, thank you very much. Okay, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके Sagittarius, let's see क्या मैसेजेस हैं आपकी जनरल लाइफ के लिए। ओके, आई एम टेकिंग दीज वन। वी हैव पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, रेस्ट एंड rejuvenate. वी हैव मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, वेरी नाइस। ओके, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं में भी अभी पॉज लेने की एक नीड लग रही हो सकती है कि आपको पॉज लेना चाहिए। इट इज लाइक कि कहीं ना कहीं आपको ये यूनिवर्स पॉज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसके बाद आपको समय नहीं मिलने वाला है अपने और चीज़ों के लिए। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हम बिजी होते नजर आ रहे हैं विद पार्टनरशिप्स एंड मटेरियल स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी। ओके, इट कैन बी कि आप ऑलरेडी में भी एक ऐसी पोजीशन में है जहाँ पे आप शांति में हैं, जहाँ पे आप इतना ज्यादा लाइक हाई लो फील नहीं कर रहे हैं। जो लाइफ जा रही है वो स्मूथ है, अच्छी है। और अगर आपको लाइक एक बोरिंग फील होने लग जाए ना लाइफ के, लाइफ में कुछ उछाल नहीं है, वैसे लाइफ ठीक है पर इतना ऊपर नीचे नहीं हो रहा, तो एक्चुअली में यू हैव अचीव्ड ग्रेट सक्सेस। क्योंकि वो उतार चढ़ाव जो होते हैं ना, वो झूले जो फालतू के पड़ रहे होते हैं, एक्चुअली में वो लाइफ कहीं ना कहीं आपको बहुत ट्रबल दे रही होती है। एकदम हाई लो हो जाना, हाई बहुत अच्छा लग रहा होता है पर जब उसके साथ साथ का लो आता है तब दिक्कत होती है। तो अगर आपकी लाइफ एक लाइक स्टेबल और रोजमर्रा की जिंदगी है बट सेफ है, अच्छी है, सब चीजें सही चल रही हैं बट बोरिंग है, इट्स ओके। इट्स एक्चुअली द डेस्टिनेशन ऑफ सम ऑफ पीपल जो जिनकी लाइफ में वो उतार चढ़ाव हैं। तो बी थैंकफुल फॉर दैट। एंड ऑल्सो यहाँ पे मटेरियल के साथ साथ लाइक करियर या फाइनेंस में, मनी में किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं। एंड ऑल्सो अपॉर्चुनिटी टू बी थैंकफुल मे बी। ओके, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे काफी कुछ अच्छा लग रहा है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं हमारे पास फॉर मे। वी हैव 5 of cups। ओके यस, यहाँ पे कुछ चीजों को आपको लेट गो कर देना चाहिए। ठीक है, बोर्डम, अगेन जैसे मैंने बोला, बोर्डम कई बार हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि बड़ी बोरिंग जिंदगी, कुछ नया नहीं हो रहा, बट यू हैव सो मच टू बी थैंकफुल फॉर। ठीक है, एंड नाइट ऑफ कप्स, यस, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लाइक यू नो आपकी जर्नी में कहीं ना कहीं एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है जो मे बी हो रही थी, जिसको मे बी आपने इतना ज्यादा वो अब सीरियसली लेना बंद कर दिया, उसका कहीं ना कहीं एक एंड होता नजर आ रहा है। कि लाइक ऐसा होता है कि हाथ ही निकल गया किसी चीज का, पूंछ रह गई। तो मे बी अब ट्रांसफॉर्मेशन के भी आप इतने आदी हो गए हैं, या लाइफ में कहीं ना कहीं आप इतना स्टेबिलिटी में आ गए हैं, लाइक एक वो सीधी लाइन आपकी लाइफ में आ गई है। तो आपको में भी हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो कि चीजें जो है एंड हो गई, बट एक्चुअली में क्या हुआ है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एक एंडिंग सी हो रही है यहाँ पे। और देर इज समथिंग रियली हैप्पी कमिंग नाउ। क्योंकि वो बोर्डम के बाद ही में भी आपको होता है ना कि जब आप डार्कनेस को फेस करते हैं, लाइफ में डार्कनेस आप देख चुके हैं, तभी तो लाइट का मजा आएगा। ठीक है, तो लाइफ पहले बोरिंग ही हो जाएगी तभी अच्छी होगी, लाइक जिसमें आप जॉय महसूस कर सकते हैं, रियल वाला, ये नहीं कि फेक वाला कि हाँ जो अभी है और फिर चला गया, अब गया तब गया। तो वो वाला नहीं, यहाँ पे ऐसे लग रहा है गुड इमोशंस की एनर्जी आपकी तरफ लग रही है आती हुई। और यहाँ पे मे भी कुछ लोगों के लिए अगर आप लव सीख कर रहे हैं, दैट अ लवर शुड बी देयर, पार्टनर शुड बी देयर, रिश्ता, आप शादी, अरेंज मैरिज या समथिंग उस तरह की एनर्जी में है, तो आप में भी एक अच्छे पार्टनर को यहाँ पे मई में अट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, एटलीस्ट यू विल सी हिंट्स फ्रॉम समवन, और मे भी यहाँ पे कोई एडमायरर आपके अराउंड हो सकते हैं। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ।
ओके, लव लाइफ के लिए लूंगी मैं 3 कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए और 3 आपके लिए। ये आपके पार्टनर के लिए वी हैव 2 ऑफ कप्स। Okay, I'm not taking reverse cards. एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये पर्सन तो बहुत ही अच्छी एनर्जी में लग रहे हैं। लाइक ऐसा लग रहा है कि दे आर जस्ट रेडी टू जंप इन टू दिस कनेक्शन। ओके, लेट्स सी योर एनर्जी। वी हैव 8 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे मे बी आपने वॉक अवे किया है। आपने कहीं ना कहीं मे बी इस पर्सन को एक टॉक्सिक पर्सन मान रखा है या समथिंग लाइक दैट। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपकी लाइफ में, आप इनकी लाइफ से चले गए हैं, मे बी वॉक अवे कर गए हैं। तो इनको में भी ऐसा लग रहा है कि यू वर दी वन। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे मे बी आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगेन इट कैन बी एनी काइंड ऑफ हर्ट ब्रेक, कि आपका बहुत हर्ट ब्रेक हुआ है इस सिचुएशन में। और यहाँ पे पास में ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने आपको ऐसा नहीं है कि एक्सप्रेस ना किया हो कि दे आर इन टू लव, दे हैव शोन यू, दे हैव एक्सप्रेस्ड यू देयर लव, बट कहीं ना कहीं आप में भी ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन से जा रहे हैं। मे बी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन का काफी वेट किया आपने इनके इस एक्सप्रेशन का, बट अब ये फाइनली वो एक्सप्रेशन कर रहे हैं तो आप जाना चाह रहे हैं। ये पर्सन आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट ऑफर करना चाह रहे हैं। लाइक जो भी आप सीख कर रहे थे कि एक कमिटमेंट मिले आगे, एंगेजमेंट, मैरिज या ऐसे आप कुछ भी सीख कर रहे थे कि हाँ वहां तक बात जाए, तो यहाँ पे मे बी ये पर्सन आप चाह रहे हैं। बट आप ना कहीं ये ऐसा फील कर रहे हैं कि ये एक पर्सन का पैटर्न रहा है कि हर बार ये कुछ दिखाते हैं कि दैट दे आर रीचिंग आउट टू यू बट दे डोंट। ओके, तो आप कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज में हो सकते हैं कि आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है इस पर्सन के ऊपर, और आप में भी फिर से को डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। आप फिर से उस एनर्जी में नहीं जाना चाहते जहाँ पे कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से ऑब्सेस्ड हो जाएं या ये पर्सन के तक ही आपकी जिंदगी रह जाए, लाइक रिवॉल्व होती रही इनके इर्द गिर्द। तो कहीं ना कहीं आप नहीं चाहते कि ये पर्सन आपको कंट्रोल कर सके। ठीक है, नो लाइक एक बिल्कुल नो मोर वाली एनर्जी लग रही है कि अब नहीं और नहीं बस। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स इज अगेन शोइंग के यहाँ पे काइंड ऑफ अगेन यहाँ पे हमने 3 ऑफ सॉर्ड्स भी देखा था, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वो 3 ऑफ लाइक थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकती है। एंड ऑल्सो ये भी हो सकता है कि लाइक ये पर्सन का कहीं ना कहीं आपको में भी ये लगता है कि लाइक दे आर नॉट कमिंग विद क्लैरिटी। आपको क्लैरिटी चाहिए ओके फ्यूचर में, और अगर इस पर्सन से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही तो आप तो अपने आप को क्लैरिटी दे ही रहे हैं कि आई वांट दिस और आई विल मूव ऑन। ठीक है, यहाँ पे पर्सन की एनर्जी ऐसा लग रहा है कि लाइक दे आर सॉर्ट ऑफ ट्राइंग कि आपके साथ चीजें सही हो, बट अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स इज टीम वर्क, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लोग हैं, तो कहीं ना कहीं एक फ्रेंडशिप वाली एनर्जी ज्यादा लग रही है। लाइक दे आर डूइंग दिस, दे आर ऑफरिंग यू दिस लव और दिस एक्सप्रेशन एज अ कंपेंसेशन। ओके, इससे मुझे वो याद आ गई कंगना रनौत वाली एनर्जी। सॉरी, क्या पिक्चर थी वो, तन्नू बट मन्नू रिटर्न्स में एंड में वो कहती है ना कि भाई मैं खिलाड़ी हूँ, मुझे कंपेंसेशन अवार्ड नहीं चाहिए। तो यहाँ पे वो ऐसा लग रहा है कि आपको कंपेंसेट करना चाह रहे हैं, लाइक इन्होंने आपको सही से ट्रीट नहीं किया, मैं भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस में रखा, मैं भी ब्रेड क्रम्बिंग की, लाइक थोड़ा थोड़ा अटेंशन देना। ठीक है, वट एवर दे हैव डन, अभी ये पर्सन अच्छे तरीके से आना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल क्लियर सिचुएशन चाहिए या तो नहीं चाहिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं लाइक आपके अंदर वो ग्रजेस हैं इस पर्सन को लेके, ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेट्स सी क्या आपको सरेंडर करना चाहिए सिचुएशन में। बहुत ही अजीब सी सिचुएशन की एनर्जी पिकअप करी हमने। लेट्स सी, वी हैव सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। ओके, अगर अभी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं और ये सिचुएशन आपको रेजोनेट कर रही है तो आपको ओपन अप रहना चाहिए, आपको फॉरगिवनेस में आना चाहिए और आपको रिसीव करना चाहिए लव। ओके, कई बार हम इसीलिए नहीं पा पाते हैं प्यार या किसी का हम कहीं ना कहीं उनको भगा देते हैं, हम उस तरीके की एनर्जी में आ जाते हैं कि लाइक हम रूड हो जाते हैं, हम हार्श हो जाते हैं। तो यस, आपको रिसीव करने के लिए लव को तैयार रहना चाहिए और आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। एंड ऑल्सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है सरेंडर या फियर ऑफ इंटीमेसी। कहीं ना कहीं आप में भी हो सकता है कि अगेन इतना ज्यादा ओपन अप इस पर्सन के लिए नहीं होना चाह रहे हैं, बट आपको फाइनली होना ही पड़ेगा अगर आपको ये पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में या ये कनेक्शन को आप रखना चाहते हैं तो। ठीक है, ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट।
और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू मी। क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। एंड ऑल्सो अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं मुझसे, तो भी आप व्हाट्सएप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो यस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।